नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं, अगर आपके जीवन में कभी ऐसा भी पल आया है जब सिर्फ प्रभु का नाम ही आपका सहारा बना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे परम भक्ति साधना परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखें, ताकि एक पवित्र नाम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां भगवान खुद आ जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। पंचांग के मुताबिक हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। खास तौर पर जब यह तिथि चैत मास के शुक्ल पक्ष में आती है तो इसे कामदा एकादशी कहा जाता है, जिसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पावन दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि वही कामदा एकादशी पर किए गए कुछ विशेष उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि कामदा एकादशी कब है और क्या उपाय करने चाहिए। हिंदू पंचांग ज्योतिष गणना के मुताबिक चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 मार्च से शुरू हो जाएगी। यह सुबह 8:45 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 मार्च सुबह 2026 की 7:46 तक रहेगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को सुबह 6:14 से 7:09 के बीच किया जा सकेगा। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कामदा एकादशी का पूजा शुभ मुहूर्त क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। कामदा एकादशी की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए। पंचांग के हिसाब से 29 मार्च को सुबह 7:48 पर पूजा शुरू की जा सकती है। शुभ मुहूर्त का समापन दोपहर 12:26 पर होगा। इस बीच कभी भी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। कामदा एकादशी का असली मतलब क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। हर एकादशी का कुछ न कुछ नाम होता है और इसके पीछे का मतलब काफी इंटरेस्टिंग होता है। बात करें कामदा एकादशी की तो यहाँ पर कामदा एकादशी का मतलब होता है कामना को पूरी करने वाली, यानी जिसने भी कामदा एकादशी पर पूजा की या फिर व्रत रखा तो उसकी कामना जरूर पूरी होगी। ऐसे में व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी कामना को मन ही मन याद करना चाहिए और भगवान की पूजा शुरू करनी चाहिए। कामदा एकादशी पर क्या दान देना चाहिए, आइए देखते हैं मित्रों। कामदा एकादशी के दिन कुछ खास चीजें का दान जरूर करना चाहिए। नियम के अनुसार इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना जरूरी होता है। इसके अलावा कामदा एकादशी पर
हल्दी, चने की दाल, फल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों के दान से जिंदगी की सारी बाधाएं खत्म हो जाती है। आप चाहे तो मंदिर में ब्राह्मणों को भी दान दे सकते हैं। इस दौरान आशीर्वाद ले। इस दिन दीप दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। एकादशी की पूजा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। सनातन धर्म में कई तीज त्योहार जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। एकादशी भी इन्हीं में से एक है। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती है। आमतौर पर हर महीने में 2 एकादशी आती है। महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी बारी बारी आती है। हर एकादशी के अलग नाम होते हैं। मार्च यानी चैत के महीने की दूसरी एकादशी अगले हफ्ते आने वाली है। इस हफ्ते में पड़ने वाली पहली एकादशी पाप मोचनी थी। वहीं अब अगली का नाम कामदा एकादशी है। माना जाता है कि इस खास एकादशी पर अगर कुछ विशेष चीजों का दान दिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता है तो कामदा एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। कामदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। इससे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग में लपेट कर तिजोरी में रख दे। कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। कामदा एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। कामदा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मन की इच्छाएं पूरी होती है। जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। पूर्व जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। कामदा एकादशी की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थी। उनमें से एक गंधर्व था। ललित और उसकी पत्नी ललिता दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में ललित गान प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में डूबा हुआ था। इसी कारण वह सही तरीके से गा नहीं पाया।
वहां उपस्थित एक नाग ने यह बात राजा को बता दी। राजा पुंडरीक इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दिया कि वह राक्षस बन जाएगा। श्राप के कारण ललित एक भयानक राक्षस बन गया। अपनी इस स्थिति से दुखी होकर उसकी पत्नी ललिता उसे ले जाकर जंगल में भटकने लगी। एक दिन वह एक आश्रम में पहुंची जहां ऋषि भृंगी तप कर रहे थे। ललिता ने उनसे अपने पति के मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि यदि वह चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी का व्रत करे और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करे तो उसका पति श्राप से मुक्त हो सकता है। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित किया। परिणाम स्वरूप ललिता राक्षस योनि से मुक्त होकर पुनः गंधर्व बन गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को दूर कर सकती है। कामदा एकादशी व्रत विधि क्या है, आइए देखते हैं मित्रों। कामदा एकादशी का व्रत सही विधि से करने पर ही पूर्ण फल मिलता है। इसकी विधि इस प्रकार है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज और मांसाहार से बचें, मन को शांत और पवित्र रखें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, फल फूल तुलसी और प्रसाद अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं। भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। इस दिन रात में जागरण करना विशेष फलदायक माना जाता है। भगवान विष्णु के भजन गाएं और कथा सुनें। द्वादशी के दिन अगले दिन सुबह ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं, स्वयं व्रत का पालन करें। व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, आइए देखते हैं दोस्तों। फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा, आटा, मखाना खा सकते हैं। चावल, गेहूं, दालें, मांसाहार, शराब से बिल्कुल दूर रहे। यह एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम और श्रद्धा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान की भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। इस दिन व्रत करने से मन शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने, तुलसी दल अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कामदा एकादशी से क्या लाभ होते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। कामदा एकादशी का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है, मानसिक तनाव कम होता है, जीवन में सफलता मिलती है। कामदा एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला धार्मिक अवसर है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से
हर मुश्किल आसान हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। इसलिए इस पावन दिन पर व्रत रखें, भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपके मन में भी प्रभु के लिए सच्ची भक्ति है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी भक्ति से भरी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए मित्रों, भक्ति बांटने से बढ़ती है और आपका एक क्लिक किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकता है। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।